नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, CAA NRC का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है और इस बार बोतल से बाहर लाने का काम किया है नोबेल पुरस्कार विजेता और महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। वैसे गृहमंत्री अमित शाह CAA NRC की समय समय पर याद दिलाते रहते हैं और यह धमकी देते रहते हैं कि CAA NRC को जल्दी लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि CAA NRC की दोबारा वापसी हो, क्योंकि 2023 में लगभग 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा का महाकुंभ तो होना ही है। ऐसे चुनावी माहौल में अगर CAA NRC प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह फिर से लाना चाहेंगे और इस देश के अधिकांश लोगों को, खास करके मुसलमानों को, उनकी नागरिकता खत्म करना चाहेंगे या उन्हें पाकिस्तान अफगानिस्तान भेजना चाहेंगे, तो उसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि वो पिछड़ी जातियों के, हिंदुओं के लिए भी है, दलितों के लिए भी है, अल्पसंख्यकों के लिए है, सबका विरोधी है CAA NRC। CAA NRC के तहत भारतीय जनता पार्टी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों के नागरिक अधिकार को, राजनीतिक अधिकार को खत्म करना चाहती है और वो जैसे सबूत CAA NRC के तहत चाहती है वह सबूत लोग दे नहीं पाएंगे और उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो बचेंगे वही जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो कि शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं और साम दाम दंड भेद हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। उन्हीं लोगों को देश का नागरिक माना जाएगा और उन्हें ही वोट देने का अधिकार होगा और इस देश के मुसलमानों को विदेश भेजने की कवायद करने के लिए यह सब काम किया गया था। और दूसरे कानून के तहत विदेश से हिंदुओं को बुलाने का काम किया गया था, चाहे वो अफगानिस्तान के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, नेपाल के हों या बांग्लादेश के हों। जितने भी सीमावर्ती देशों के हिंदू हैं उनको भारत में बुलाए जाने की बात थी CAA NRC कानूनों में। हमारे देश की जनसंख्या 2023 में 1-2 महीने में दुनिया का नंबर 1 देश हो जाएगा। भारत जनसंख्या के मामले में भी चीन को पीछे छोड़ देगा। और अब जब जनसंख्या का विस्फोट भारत में हो गया है और वह चीन को भी पीछे छोड़ रहा है, ऐसे समय में CAA NRC ला करके पड़ोसी देशों के हिंदुओं को यहाँ बुला करके, और हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सारे हिंदू होने चाहिए, मुसलमान नहीं होने चाहिए, दलित नहीं होने चाहिए, अल्पसंख्यक नहीं होने चाहिए, पिछड़ी जातियों के लोग नहीं होने चाहिए, तो इनको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा और या तो विदेश भेज दिया जाएगा या उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, वो वोट दे ही नहीं सकेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस कानून को लाई थी, लेकिन पहली बार हिंदू राष्ट्र के नाम पर जिस तरह से वह फ्लॉप हुई है, हमें तो नहीं लगता कि ये किसी जन्म में हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, क्योंकि RSS के 100 साल लगभग पूरे हो गए और उसकी पैदाइश ही हुई थी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। 1925 में जब RSS का गठन किया गया था तो उसका मूल मंत्र यही था, सबसे बड़ा एजेंडा यही था, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। सावरकर भी चाहते थे हिंदू राष्ट्र बनाना और हेडगेवार, जितने भी इनके बड़े नेता हैं, सब ने चाहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र हो और यहां मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत सावरकर ने ही दिया था कि 2 राष्ट्र होने चाहिए, हिंदुओं का अलग, मुसलमानों का अलग। तो CAA NRC के लिए जिस तरह से अमर्त्य सेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घेरा है, उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय करने के लिए या अल्पसंख्यकों को कमजोर करने के लिए CAA NRC कानून को बनाया गया था। 11 दिसंबर 2019 को कानून पारित हुआ था और इस कानून के पारित होने के पहले भी कोई भी इस पर चर्चा नहीं हुई थी, विपक्ष को मौका नहीं दिया गया था बोलने के लिए और किसान
किसानों के 3 काले कानूनों की तरह इसे भी चोर दरवाजे से ही लाया गया था। और चोर दरवाजे से लाने के बाद साम दाम दंड भेद के आधार पर संसद की मुहर लगवा ली गई थी और दूसरे ही दिन राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया था। उसके बाद पूरे देश में लागू करने की घोषणा की गई थी। और जिस तरह से पूरे देश में हाहाकार मचा था CAA NRC को लेकर के, और शाहीन बाग में, दिल्ली के शाहीन बाग में तो जिस तरह से हजारों महिलाओं ने सड़क पर बैठ करके प्रदर्शन किया था, धरना दिया था, वह पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। और वहां पर जो कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने किया था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से बयानबाजी महिलाओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ की थी, वह सबको याद होना चाहिए। और उसी समय अमित शाह ने बोला था, दिल्ली का चुनाव होने वाला था, कि बटन दबाइए बाबरपुर में और आग लगे, जा करके करंट लगे शाहीन बाग में। ये अमित शाह के बयान थे। तो जिस तरह, और पूरे देश में उस समय लगभग 100 लोग मारे गए थे पुलिस गुंडागर्दी की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से, धरना प्रदर्शन की वजह से लगभग 100 लोग मारे गए थे। और वह CAA NRC का विरोध और ज़्यादा बढ़ता, किसान आंदोलन की तरह वो भी मोदी सरकार को घुटने पर लाने के लिए उद्यत हो गए थे। देश के लोग मुसलमानों का साथ देने के लिए हिंदू भी तैयार हो गए थे, दूसरे धर्मों के लोग भी तैयार हो गए थे। लेकिन उसी बीच कोरोना टपक पड़ा और आंदोलन भी बंद हो गया। और CAA NRC का भूत जो चढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, वह भूत भी फिर से बोतल में जाकर के घुस गया। और वह बोतल से अभी भी कभी कभी निकलता रहता है। अमित शाह याद दिलाते रहते हैं कि CAA NRC को फिर से लाया जाएगा, लेकिन लाने की दिशा में उनका कोई सकारात्मक प्रयास नहीं होता है, क्योंकि 2023 में 9 राज्यों के चुनाव और अगले साल लोकसभा का चुनाव, उनकी हिम्मत नहीं है कि वे फिर से CAA NRC को ला सकें। 2025 में RSS के 100 साल पूरे हो रहे हैं और उस समय तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जिस तरह से ये लोग कस्में खा रहे हैं, युवा वाहिनी के लोग कस्में खाए थे और भारत को तोड़ने के लिए हिंसा की बात कहे थे, मुसलमानों के खिलाफ बात कहे थे और मार डालने, काट डालने, बलिदान देने, बलिदान लेने की बात कहे थे, हाथ उठा करके दिल्ली के प्रांगण में, पूरे दिल्ली में जिस तरह से, और दिल्ली के अलावा और कई जगहों पर धर्म संसद में भी जिस तरह से इन्होंने हेट स्पीच दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट उसकी खबर ले रहा है। और दिल्ली में जो हिंदू युवा वाहिनी का भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ की योजना दिलाई गई थी, जिसमें सुदर्शन टीवी का मालिक भी था, अब उस मालिक के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने डंडा उठाया है और उसे निश्चित रूप से अब जेल में जाना ही पड़ेगा। और जितना भी हेट स्पीच भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं उन्हें भी लगाम लगानी पड़ेगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें भी जेल भेजने की तैयारी में है। हेट स्पीच कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है, न देश बर्दाश्त कर सकता है, न इस देश की बहुआयामी संस्कृति वाला देश पसंद कर सकता है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे यहाँ की समावेशी संस्कृति जिस तरह से पहले से थी वैसे ही रहेगी। यहाँ हिंदू भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, बौद्ध भी रहेंगे, हर कोई रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे कि वो हिंदू राष्ट्र बना करके और बाहर के हिंदुओं को बुला करके हिंदू राष्ट्र बना ले और सिर्फ हिंदुओं का शासन हो, हिंदुओं का राज हो, प्रजातंत्र खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए, संविधान की जगह मनुस्मृति आ जाए, तो फिलहाल ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।